गाइस 2024 आ चुका है और हर जगह अभी बात चल रही है। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, हर जगह पे बात हो रही है ये। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलो यार, बिना वेस्ट किए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फिर हम लोग स्क्रीन पे और आपको एक एक चीज समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट होगा, और अगर आप एक बिगनर हो तो क्या आप कर सकते हो, ये आप लोगों को पूरा बिल्कुल एकदम हर डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके गाइड करता हूं कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग एकदम बिगनर हो, कुछ नहीं आता, मार्केट में एकदम नए हो, तो एक एक चीज आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि आप अगर बिगनर हो, सोच के मैं चल रहा हूं कि आप बिगनर हो, तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चलो एक एक करके मैं आप लोगों को अब बताते जाता हूं कि क्या क्या चीज आपके लिए जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो चाहिए होगा ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, वो चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो डीमेट अकाउंट तो चाहिए, बट पता नहीं है कि कितने टाइप का होता है और ओपन कहां से करें। तो कौन सा आपके लिए डीमेट अकाउंट सही होगा? तो डीमेट अकाउंट देखिए दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, फुल टाइम। तो दूसरा जो होता है वो आपका होता है डिस्काउंट ब्रोकर। देख रहे हो, जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं उसमें चार्जेस आपका ज्यादा लगता है और डिस्काउंट ब्रोकर में चार्जेस कम लगते हैं। फुल टाइम ब्रोकर में आपका दो तीन आता है, जैसे आईसीआईसीआई और कोटक सिक्योरिटीज, ये दो आते हैं फुल टाइम में। और डिस्काउंट ब्रोकर में कुछ कुछ आपको मैं बता देता हूं। जीरोधा, ठीक है, जीरोधा, अपस्टॉक, धन। तो आपको धन और जीरोधा का लिंक मिल जाएगा। जीरोधा में पैसे लगते हैं ओपन करने के, और धन में फ्री में ओपन हो जाता है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, जब आप ओपन कर लोगे उसके बाद फिर आपको करना है कि ट्रेड कहां करें और कौन से सेगमेंट में करें, ये तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको अब देखना है कि ट्रेडिंग स्टार्ट हम लोग जो करेंगे, तो वो देखिए इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया कि डीमेट अकाउंट सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज जो आता है हमारे पास, ठीक है, दूसरा जो आता है हमारे पास, कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, आपके लिए कौन बेस्ट ट्रेडिंग टाइप होगा। तो ट्रेडिंग टाइप देखो यार, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, तो ट्रेडिंग टाइप, तो ट्रेडिंग टाइप होते हैं चार तरह के। चार तरह के ट्रेडिंग टाइप होते हैं। एक हो गया स्कैल्पिंग, दूसरा हो गया स्विंग, इंट्राडे, और चौथा जो हो गया हमारा वो हो गया लॉन्ग टर्म। एक एक करके मैं सभी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, क्योंकि अगर सभी को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलो यार बता देता हूं किसके लिए कौन सा टाइप बेस्ट होगा। देखो यार, आप अगर थोड़ा सा एजेड हो, ठीक है, आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है एनालाइज करके ट्रेड करने का, तो आपके लिए स्विंग ट्रेड बेस्ट रहने वाला है। और आपको कम टाइम में प्रॉफिट चाहिए, मतलब एक साइड इनकम चाहिए, तो फिर आप यहां से स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म, यानी कि आपका मेन पर्पस है कि 5-10 साल हमको कोई जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप एनालाइज करो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट कर दो और आराम से सो जाओ। लॉन्ग टर्म हो गया। स्विंग ट्रेड एक दिन से ज्यादा और 3-4 वीक तक होल्ड रखो तो वो स्विंग ट्रेड में आ जाता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आप एक दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मार्केट ओपन होता है 9:15 और उसके बाद 3:15 तक आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो हो जाता है इंट्राडे। यानी कि एक दिन के अंदर आपको बाई करके सेल कर देना है, वो इंट्राडे के अंदर आता है। और स्कैल्पिंग हो जाता है बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा बाई करके सेल करना है।
तो स्कैल्पिंग मैं सभी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। बिगनर होना वो पहले स्कैल्पिंग की तरफ मत आओ। स्कैल्पिंग थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना होता है और एग्जिट भी करना होता है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अब जब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई है, यहां पे जब आप लोगों को ये समझ में आ गया, 4 टाइप डीमेट अकाउंट हो गया समझ में, डीमेट अकाउंट सेलेक्ट हो गया, ट्रेडिंग टाइप आपका सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग एनालाइज कैसे करें, ठीक है, एनालाइज कितने कैसे कर सकते हैं, कितना टाइप होता है, कितना तरीका होता है एनालाइज करने का, और कैसे हम लोगों के लिए क्या बेस्ट होगा, तो देखिए मैं बताता हूं एनालिसिस कैसे करें। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल होता है कि भाई इन्वेस्टर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो फंडामेंटल के बेसिस पे कर लिए। लेकिन टेक्निकल होता है अगर आपको ट्रेड करना है और छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, तो फिर आपको टेक्निकल का हेल्प लेना होगा, ठीक है। और आप लोग सभी अगर टेक्निकल एनालिसिस सुने हैं और सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे साइकोलॉजी और ये सारी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो अब मैं एक एक करके बताता हूं कि क्या टेक्निकल होता है, क्या फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि कंपनी के हम लोग प्रॉफिट या फिर पास्ट जो सारे इसके रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट और वगैरह सारे इसके रिकॉर्ड्स देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी का कैसा है, ठीक है, बेसिस मतलब इसके जो पिलर्स हैं, ठीक है, कंपनी के वो मजबूत है या नहीं, तो उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या इसका पीआई रेशियो है, ये सारी चीजें तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो मैं एकदम सिंपल सी जो वर्ड है वो यूज कर रहा हूं कि पिलर, जो इसका पिलर होता है वो मजबूत है या नहीं, कंपनी का प्रॉफिटेबल है या नहीं, डेप्ट कम है या नहीं, मतलब कर्जे में तो नहीं है कंपनी, ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं एनालिस्ट वो करते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट में क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं प्रीवियस डाटा इसका, कि कहां पे ये कहां से रिवर्स आया है, कहां पे जाके रुक रहा है, यहां पे पहले कभी रुका था या नहीं। तो पहले के डाटा पे हम लोग मतलब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं बेसिकली इसके कैंडल्स और चार्ट को देख के हम लोग एनालाइज करते हैं कि किधर जाने वाला है, ठीक है, स्टॉक्स किधर जाने वाला है और क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को चार्ट में पता चलता है। और तो अब मेरे को लगता है आप लोगों का एक एक चीज मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है। और आप बिगनर हो तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है 2024 में, आप कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे अच्छे लेवल पे आप जाओगे ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले जब आप आओ तो यार कुछ टिप्स है, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे कम लॉसेस के साथ, ठीक है। ये चीजें आप मान के रखो कि भाई यहां पे लॉसेस होंगे, ठीक है, बट लॉसेस को हम लोगों को लिमिट में रखना है, कंट्रोल में रखना है, और कम लॉसेस के साथ अच्छे से सीख जाना है। मतलब रिस्क हमारा मैनेज होना चाहिए, रिस्क अगर हमारा इतना सा है तो प्रॉफिट यहां से हमारा इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क छोटा सा है और प्रॉफिट काफी बड़ा है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये आप लोगों को यहां पे सीखना होगा। और आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग तो ज्यादा नहीं, आप लोग छोटी सी कैपिटल के साथ आइए, ठीक है।
मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप बिगनर हो तो 1000 या फिर 1000 टू 2000 से ज्यादा मत लाओ यार। 1000 टू 2000 काफी होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, सीखने के लिए। जब आप बिगनर हो, आप एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, ठीक है, एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, उससे ज्यादा मत लो ट्रेड। और धीरे धीरे आप इक्विटी से स्टार्ट करो। अभी आप एफएनओ के बारे में अगर सुने भी होगे तो एफएनओ के बारे में आप स्टार्टिंग में मत सोचो, ठीक है, और नहीं जानते हो तो भाई इसे भूल जाओ, ठीक है। आप पहले इक्विटी में सीखिए, ठीक है, कैसे एनालाइज किया जाता है सारी चीजों को, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में आपका बहुत तरह का होता है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, उसके बाद फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक इंट्राडे सीरीज भी हमारा आने वाला है, तो उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब अच्छे से सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंट्राडे कर सकते हो, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिए और अभी इक्विटी से स्टार्ट कीजिए, छोटी सी कैपिटल को लीजिएगा और एकदम स्टार्ट करते जाइए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा जरूर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा भाई वीडियोस।